केवल किसी एक धर्म, जाति या समुदाय के लिए नहीं है। यह जीवन जीने की कला है। यह मनुष्य को दुख से सुख की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और कमजोरी से आत्मबल की ओर ले जाने वाला दिव्य ग्रंथ है। यदि धरती का हर इंसान गीता को केवल पढ़ ही नहीं बल्कि समझ ले, तो उसका जीवन अपने आप ही संतुलित, शांत और सफल हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है या गीता सुनी जाती है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अनंत है। शेषनाग, महादेव, गणेश जी भी इसकी पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम साधारण मनुष्य तो क्या ही कह सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। सभी श्लोकों को पढ़ना और उनका गूढ़ अर्थ समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोकों का सार समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन विचारों को रोज रात में सोने से पहले सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपके विचार, आपका चरित्र और आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, वह सब मैं ही हूं। मनुष्य चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें जान ले, कितने ही ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी ही कहलाएगा। आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि अक्सर लोग आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता आपको रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता आपको रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। गीता हमें सिखाती है कि हमेशा शांत रहना सीखो। शांति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल जाता है। विपत्ति के समय मनुष्य को 7 गुण अवश्य बचाकर रखने चाहिए: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन चुनौती मन को समझने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, पर वही कठिनाइयां उसे मजबूत भी बनाती है। जो आपको सम्मान दे, आप भी उसे सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर ये सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। इन तीनों में कर्म योग को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि कर्म करते हुए भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यदि किसी पर विश्वास करना हो, तो उसकी बातों से अधिक उसके कर्मों पर ध्यान दो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को बहुत सरल बना देता है। जो मनुष्य भगवान को जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़कर उसके अनुसार जीवन जीता है, उसके पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह चलकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। समझदार वही है जो दूसरों से प्रेरणा लेता है, ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से अपना संबंध नहीं जोड़ता, वही जन्म मरण से मुक्त होता है। गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए कर्म करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे, तुम उसका साथ दो। जो धोखा दे, उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां मत जाओ, क्योंकि जहां सम्मान नहीं, वहां आत्मा धीरे धीरे टूट जाती है। जहां बारिश नहीं होती, वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते,
वहां नस्ल नष्ट हो जाती है। जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकताओं में आपका स्थान नहीं होता। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्मों के रहस्य को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा के भाव से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की कमी, बहुत कम लोग आत्मा के ईश्वर में सत्य को जान पाते हैं। जो सुख दुख को समान मानता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा समय कमजोर है और समय बदलता जरूर है। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनमें करुणा होती है, उन्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। हो सकता है तुम केवल पुराने कर्मों का ऋण चुका रहे हो। घमंडी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। रावण, कौरव और कंस इसके उदाहरण हैं। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। धैर्यवान व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और भय आत्मिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। यज्ञ से बचे अन्न को खाने वाला पाप से मुक्त होता है। जो केवल अपने लिए पकाता है, वह पाप ही खाता है। केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो हर अवस्था में साथ देता है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन की हर विजय 3 शस्त्रों से होती है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि सहारे अक्सर साथ छोड़ देते हैं। मित्र अमीर हो या गरीब, मायने यह रखता है कि वह बुरे समय में साथ देता है या नहीं। धर्म कोई भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। खुश रहने के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, वही अच्छा तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। यही प्रकृति का नियम है। जीवन का मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम क्या बन सकते हो, न कि तुम अभी क्या हो। हंसता हुआ मन और शांत चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। ईश्वर जितना इंतजार कराता है, उससे कहीं अधिक देता भी है। यदि कोई साथ न दे तो निराश मत होना। परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं। विश्वास के बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। बीते हुए दुखों को याद कर आज को खराब मत करो। जनक जैसे राजाओं ने भी कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्म न करूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में दुखी इंसान की मदद कम ही होती है और थोड़ा सफल होते ही लोग जलने लगते हैं। इसीलिए अपना दुख कम लोगों से कहो और अपनी खुशी दिखावा मत बनाओ। आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। दिखावे के लिए संयम रखने वाला व्यक्ति दंभी कहलाता है। जो कर्तव्य नहीं निभाता, उसका जीवन व्यर्थ है, लेकिन जो आत्मा में ही रमण करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति करोड़ों में एक होता है। असली शक्ति बाहरी विजय में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और मन शांत हो, तो वही सच्ची शक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और लालसा है। सच्चा प्रेम पाने का नहीं, देने का नाम है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्म खोज का अवसर है। असफलता जीवन की शिक्षक है। जो असफलता से सीख लेता है, वही सफल होता है। त्याग और समर्पण जीवन को हल्का बनाते हैं। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र में है। धैर्य सफलता की नींव है। समस्याएं सिखाने आती हैं, डराने नहीं। सच्चा आत्मविश्वास भीतर की शांति से आता है। हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण होता है। मौन की शक्ति को समझो। संतोष और आभार ही सच्ची खुशी है। गलतियों को स्वीकार करना ही विकास की शुरुआत है। हर अनुभव शिक्षक है। सच्चा साहस भीतर के डर से लड़ने में है। जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनना है। दूसरों की राय को अपने मूल्य का पैमाना मत बनाओ। क्षमा करने से आत्मा हल्की होती है। समय की कदर करो, वही सबसे बड़ा शिक्षक है। अकेले रहना आत्मबल देता है।
सपने बड़े रखो और कर्म में बदलो। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से आती है। हर समस्या के भीतर अवसर छुपा होता है। असली महानता दूसरों का जीवन सरल बनाने में है। दोस्तों, यही है 2026 में सफल होने का मंत्र, श्रीमद् भगवद गीता का सार। यदि आप इन विचारों को जीवन में उतार लेते हैं तो सफलता, शांति और संतोष अपने आप आपके जीवन में आने लगेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राधा कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब करें और